नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं। संधि का पार्ट 1 हो चुका है, जिसमें हमने संधि का शाब्दिक अर्थ जाना, उसकी परिभाषा जानी, संधि के भेद के बारे में जाना और स्वर संधि में दीर्घ संधि के बारे में भी हमने उस पार्ट में पूरा पढ़ लिया है। आज जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें स्वर संधि का जो भेद है, दूसरा गुण संधि, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संधि का नाम भी लिखा है, गुण संधि है, और इसमें हमें 3 सूत्र पे काम करना है। ठीक है, जैसे हमने आपको परिचय में ही बताया था कि जो गुण संधि होगी उसका जो निकटतम वर्ण होंगे, उसमें प्रथम पद में छोटा आ या बड़ा आ हो सकता है। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा, द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण होगा छोटी ई या बड़ी ई हो सकती है। तो इनके मेल से क्या बनेगा? ए बनेगा। अब इधर हम इसी का पूरा विस्तार दे दिए हैं। छोटा आ छोटी ई से भी ए बन रहा है, छोटा आ बड़ी ई से भी ए बन रहा है, बड़ा आ और छोटी ई से भी ए बन रहा है, और बड़ा आ बड़ी ई से ए बन रहा है। इसी का पूरा यहाँ पे विस्तार दिया है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक इधर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक इधर हो सकता है। तो दोनों के मेल से जो 2 वर्ण मिलेंगे, आ और ई वर्ण मिलेंगे, तो ए ही बनेगा। छोटा बड़ा कोई हो सकता है। इसी तरह दूसरा जो फार्मूला इसमें होगा कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा, छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक होगा, उसका मेल जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से किसी के साथ होगा तो बनेगा ओ ही। अब कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है। जैसे छोटा आ छोटा ऊ से भी ओ बनेगा, छोटा आ बड़ा ऊ रहेगा तो भी ओ ही बनेगा, बड़ा आ बड़ा छोटा ऊ रहेगा तो भी ओ ही बनेगा, और बड़ा आ बड़ा ऊ होगा तब भी ओ ही बनेगा। इसी का विस्तार यहाँ पे है, इसी लाइन का विस्तार यहाँ पे दिया है। और जब आ का मेल री से होगा, यदि एक ही होती है तो जब री से मेल होगा तो अर बनेगा। इसी पे हमें समझना है। यही सूत्र याद होगा तो गुण संधि का हम संधि कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे, बहुत चर्चित शब्द है रमा धन ईस। अभी इस वाले फार्मूले पे चल रहा है। अब इसको तोड़ेंगे। अब हमने अंतिम वर्ण निकालना है, तो इसी को तोड़ के अंतिम वर्ण निकाल लेंगे इस प्रथम पद का, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेना है, तो इसमें प्रथम वर्ण हमें स्वर दिख ही रहा है। ठीक है, अब इसको तोड़ देंगे तो माँ हलंत, बड़ा आ अलग हो जाएगा इससे। ये तो इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब इस वाले पद का द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है हमारा क्या है? ए। अब दोनों पदों के जो निकटतम वर्ण है ए हो गए। आ बड़ा आ और बड़ी ई मिल करके हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ए बनेगा। ठीक है, इसके पहले माँ हलंत ही है। इसकी चर्चा हम आपसे कई बार कर चुके हैं। जब किसी व्यंजन के ठीक बाद कोई स्वर आएगा तो जो स्वर होगा अपने से पहले वाले व्यंजन के साथ योग करेगा। तो योग करते समय क्या करे? 2 काम करेगा। एक तो व्यंजन का हलंत हटाएगा, और दूसरा अपनी जो भी मात्रा होगी उसके साथ लगा देगा। तो अब एक पहला काम करेगा, इसका हलंत हट गया। अब इसकी जो मात्रा होगी इस माँ पे लगा देगा, तो ए की मात्रा ऐसे लगेगी, माँ पे में हो गया। अब इस माँ और ई का मेल हो गया, माँ और ई का मेल होकर के ए बन गया। ठीक है, अब इधर बचा क्या? रा, क्योंकि फिर रा की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, केवल इस माँ को और ई को लिए थे जितना बनाए में। इधर बचा है सा, इधर से ले लिए सा, क्या हो गया? रमेश। हमें केवल देखना है जो पद होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकालना है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण निकालना है, उन्हीं को मेल करा देना है, और शेष जो आगे पीछे के बच रहे हैं उनको वैसे के वैसे उतार लेंगे। जैसे यहाँ पे रा बचा था ऐसे उतार लिए, यहाँ पे सा बचा था उसको वैसे के वैसे यहाँ पे रख दिए। इसी तरह देखिए परम धन ईश्वर। ठीक है, अब इसमें निकटतम में है, इनको हम तोड़ेंगे। माँ हलंत, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब छोटा आ इसके साथ है, इधर से बड़ी ई। ठीक है, अब निकटतम जो वर्ण हो गया हमारा ए हो गया है।
ए आ इस माँ से निकल के आया है और ई तो यहाँ पे है, तो जो निकटतम वर्ण हो गया ए हो गया। आ और ई मिल करके ए बनाएंगे, छोटा आ और बड़ी ई। देखिए यहाँ पे छोटा आ और बड़ी ई मिल करके ए ही बना रहे हैं, सूत्र ही है। और इसके पहले माँ हलंत है। अब इसको दोनों को हम मिलाएंगे तो हो जाएगा, यही होगा, माँ का हलंत हटेगा और इसकी मात्रा लग जाएगी में हो गया। अब इसके पहले क्या बचा, पर बचा है इधर वाला, तो यहाँ उतार देंगे ला करके। इधर क्या बचा, स्वर इधर बचा है, उसको यहाँ पे लाके उतार देंगे, परमेश्वर। क्योंकि संधि में हमें काम किसका है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण का और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का, और शेष जो भी वर्ण इधर उधर बचेंगे उनको उसी तरह उतार दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर बचा था ऐसे ला दिया, ईश्वर बचा था तो ईश्वर ला दिया, परमेश्वर हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारा इसको देखिए अगला जो एग्जाम्पल होगा, पुष्पेंद्र हम एक लेके देख रहे हैं। ठीक है, बड़ा आ बड़ी ई का हो गया, छोटा आ छोटी ई का हो गया, छोटा आ और बड़ी ई का हो गया। अब हम दोनों छोटा ले लेंगे, एक छोटा आ और छोटी ई का एग्जाम्पल देख लेंगे। इसको आप लोग देख लीजिए, हटा रहे हैं, हो गया। देखिए यहाँ पे हमने लिया एक शब्द पुष्प और इधर ले लिया इंद्र। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसमें अंतिम में दिख रहा है इसको तोड़ेंगे क्योंकि व्यंजन हलंत के रूप में आएगा, हलंत लगेगा और इसमें से छोटा आ निकल जाएगा, कोई मात्रा नहीं, तो इसका मतलब छोटा इसके साथ जुड़ा हुआ है। इधर ई है, छोटी ई। अब देखिए छोटा आ और छोटी ई, यहाँ पे क्या था, छोटा आ और बड़ी ई था। इसके पहले जो भी यहाँ से हम हटाए हैं उसमें बड़ा आ और बड़ी ई था, तो छोटा आ छोटी ई भी मिलेगा तब भी ए ही बनेगा। छोटा आ और छोटी ई मिलेगा तब भी ए ही बनेगा। ठीक है, अब इसके पहले पा हलंत ही है, अब इसको मिला देंगे तो वही होगा, पा का हलंत हट जाएगा और ए वाली मात्रा इस पे लग जाएगी। अब इधर क्या बचा, पू और आधा सा, उसको वैसे के वैसे उतार देंगे। इधर क्या बचा, आधा ना और द्रा, क्या हो गया, पुष्पेंद्र। ठीक है, इस तरह छोटा आ और छोटी ई का हम लोग देख चुके। तो इस वाले फार्मूले पर हमने एक एक एग्जाम्पल ले लिया है। अब इस तरह से जितने भी शब्द मिलेंगे आप उसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ करके जब वर्णों का मेल कराएंगे तो एक नया शब्द आपके सामने आ जाएगा जो दोनों पदों के मेल से निर्मित होगा। ठीक है, अब एक तो छोटा आ और बड़ी वाला ले लें एक एग्जाम्पल, और छोटा आ और बड़ी ई, जिससे कि जो चार भाग में इस फार्मूले को हम सेट किए हैं, छोटा आ छोटी ई का हो गया, बड़ा आ छोटी ई का हो गया, बड़ा आ बड़ी ई का हो गया, छोटा आ और बड़ी ई का नहीं हुआ है, उसको भी देख लीजिए। एक नर धन ईस, रा को तोड़ देंगे, रा हलंत छोटा आ, क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं दिख रही है, जिस वर्ण पे हमें कोई मात्रा नहीं दिखती है इसका मतलब उसके साथ छोटा आ समाहित है। इधर हमारा बड़ी ई है ही है। अब निकटतम वर्ण ए हो गए, आ और ई, छोटा आ और बड़ी ई मिलेगा तो ए ही बनेगा, उसी तरह यहाँ पर भी ए ही बनेगा। अब इसके पहले रा हलंत ही है, अब ये दोनों मेल करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका हलंत हटाएगा, अपनी मात्रा लगा देगा। ठीक है, रे हो गया। अब जो भी बचा है आगे पीछे उसको वैसे के वैसे उतार दीजिए। इधर बचा है ना, इधर लाएंगे ना, उतार दिए। इधर बचा है सा, इसको उतार दिए सा, क्या हो गया, नरेश। इस तरह से हम देख रहे हैं, इस जो प्रथम फार्मूला था पहला वाला, छोटा आ या बड़ा आ हो सकता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण छोटी या बड़ी हो सकती है, तो बनेगा क्या, ए।
इस आधार पे हमने इसको 4 भागों में इसका विस्तार किया है और सबके आधार पर एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पे विस्तार से आपको दिखा दिए हैं। अब आएंगे हम दूसरे वाले फार्मूले पर और इसी आधार पर अब इसको आप तोड़ना जानते हैं, इसीलिए हमने संधि के पहले वर्ण विच्छेद पढ़ाया है। वर्ण विच्छेद से आप ये तोड़ना जानते हैं। तोड़ करके इस फार्मूले के आधार पर कोई भी शब्द होगा जो इस तरह से होगा तो आप उसको बना देंगे। अभ्यास कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी पूछने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम दूसरे वाले फार्मूले पे आएंगे, कुछ शब्दों को लेंगे। तो इसको आप लिख चुके होंगे, नहीं लिखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आएंगे दूसरा वाला जो हमारा फार्मूला है, आ और उ वाला जब मेल होगा। दूसरा फार्मूला आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक हो सकता है, और जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा उसमें छोटा उ या बड़ा उ में से कोई एक होगा। तो दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे इसका विस्तार भी देख रहे हैं। छोटा आ छोटा उ लेंगे तब भी बनेगा ओ, छोटा आ बड़ा उ लेंगे तो बनेगा ओ तब भी, बड़ा आ और छोटा उ लेंगे तब भी ओ ही बनेगा, बड़ा आ और बड़ा उ लेंगे तब भी ओ ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। अब जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, वीर धन उचित, रा को तोड़ेंगे, रा हलंत, छोटा आ, इधर उ हई है, निकटतम वर्ण ए हो गए। छोटा आ छोटा उ मिलेगा, छोटा आ छोटा उ मिलेगा तो बनेगा क्या? ओ। इसके पहले रा हलंत होगा, क्योंकि यहाँ पे रा हलंत ही है, अपने आप से कुछ नहीं किया जा रहा है, जो इसमें है उसी तरह हो रहा है। अब इसका मेल जब होगा तो रा का हलंत हट जाएगा, क्योंकि ये भी स्वर है, स्वर अपना दोनों काम करेगा। हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगाएगा, तो हलंत हटाया और अपनी मात्रा लगा दिया। अब बचा क्या? इधर बी बचा है, बी, इधर चित बचा है, बीरोचित। एक और चर्चित एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पर और उपकार। रा को तोड़ेंगे, रा हलंत, छोटा आ, ये तो रा को तोड़ रहे हैं, इधर उ आ रहा है। अब आप लोग देख रहे हैं स्वर संधि का ही भेद है, जो वर्ण मेल कर रहे हैं सब में स्वर ही हैं। यहाँ पर भी देखिए आ और उ है, इसके पहले हमने देखा था आ और ई ही था, यहाँ पर भी आ और उ है। इस तरह से इसीलिए इसको हम स्वर संधि कहते हैं। अब आ और उ मिलेगा तो यहाँ पर भी ओ ही बनेगा। इसके पहले रा हलंत ही है, एकदम इसी तरह से है, फिर ए भी हो जाएगा रो। अब यहाँ पे पा बचा है, इसके पहले यहाँ पे देखिए रा तो हो गया, अब पा बचा है, इधर क्या बचा? पकार। पर और उपकार मिलाएंगे तो परोपकार हो गया। चर्चित शब्द है, आप सब लोग इसको जानते हैं, देख लीजिए एक बार। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिख पाए होंगे तो। छोटा आ छोटा उ वाला हो गया है। अब छोटा आ और बड़ा उ का लेके देखेंगे, जो भी अगला एग्जाम्पल होगा हमारा छोटा आ और बड़ा उ वाला होगा। आप लोग इसको देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जरूर कराते रहिए, खुद भी करिए और अपने मित्रों से भी कराते रहिए। पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट आपको इसमें मिलेगा, पूरा फ्री। और इसके आधार पर कोई भी परीक्षा आप देंगे तो सबका सिलेबस इसमें शामिल होगा, क्योंकि इंडिविजुअल कंप्लीट हिंदी जितनी पढ़ाई जाती है उतना आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल हमारा है सूर्य धन ऊर्जा। अब एक संयुक्त वर्ण है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, कई बार आपसे किए हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा?
अब सूर्य, पहले इस पे या के ऊपर रा लगा है तो सबसे पहले उच्चारण या से पहले रा का हो रहा है, या से पहले रा का उच्चारण हो रहा है सूर्य। तो जिसका उच्चारण पहले होता है संयुक्त वर्ण में वो आधा होता है, और जिसका बाद में होता है पूरा होता है। तो रा का उच्चारण पहले हो रहा है, इसलिए रा भी आधा है, हलंत के साथ ही आएगा, क्योंकि आधा है तो इसके साथ कोई स्वर जुड़ा नहीं है, हलंत के साथ लिखा जाएगा। अब या पूरा है तो या को तोड़ेंगे तो या हलंत और छोटा आ, क्योंकि या पे कोई मात्रा तो है नहीं, ऊपर का जो रा है कोई मात्रा तो है नहीं, ये तो रा है, तो या को तोड़ दिए तो ये हो गया। अब इन तीनों को मिलाएंगे तब इस तरह से बनेगा, या के ऊपर रा। अब इधर का पद का देखेंगे तो इसका जो प्रथम वर्ण है हमारा बड़ा ऊ है, तो जो निकटतम वर्ण हो गए ये हो गए। इस पद के और इस पद के जो निकटतम वर्ण हो गए छोटा आ और बड़ा ऊ हो गया। कैसे हुआ आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब मिलेगा तो ओ बनेगा, छोटा आ और बड़ा ऊ से भी ओ बन रहा है। इसके पहले या हलंत है और रा हलंत है। अब ये जो है स्वर अपने से पहले वाले व्यंजन से योग करेगा तो क्या करेगा, हलंत हटाएगा, उसके बाद क्या करेगा, अपनी मात्रा लगाएगा। अब इसके पहले रा है तो रा स्वतंत्र रूप से आधा रा लिखा नहीं जाता है, अपने से ठीक बाद वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है, तो इसके ठीक बाद ही आएगा, इसके ऊपर जाके लग जाएगा यहाँ पे। जब ये तीनों मेल करेंगे तो ठीक है, ऐसे हो गया। अब बचा क्या, इधर सु बचा, उसको यहाँ उतार दीजिए। इधर क्या बचा, रजा, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, छोटा आ और बड़ा ऊ का भी एग्जाम्पल हम लोग लेके देख चुके हैं। इस तरह से बड़ा आ और छोटा ऊ का एक लेके देखेंगे। बड़ा आ और छोटा ऊ का, महाधन उदय, महाधन उदय। अब इसको हमें तोड़ना है, हा को तोड़ेंगे, हा हलंत प्लस बड़ा आ, क्योंकि हा के साथ जो है आ की मात्रा इसलिए इसके साथ बड़ा आ जुड़ा हुआ है। अब इधर ऊ है, आ और ऊ इसके निकटतम वर्ण हो गए। अब आ और ऊ जब निकटतम वर्ण हुए, जब ये मेल करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, ओ बन गया। इसके पहले हा हलंत ही है यहाँ वाला। अब इनका जब मेल हो जाएगा तो हा का हलंत हटेगा, क्योंकि स्वर है, मेल करेगा तो हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा, हो गया। ठीक है, हा और ऊ का जब मेल हुआ तो आ करके अंततः हो में बदल गया। अब इधर बचा क्या, माँ, माँ को ऐसे उतार दीजिए। इधर क्या बचा, दय, दय को ऐसे ला दीजिए, महोदय। जब महा और उदय दो अलग अलग पद मिले तो नया क्या पद बना, महोदय बन गया। ठीक है, अब इस तरह से हमने देख लिया, छोटा आ बड़ा ऊ लेके देख लिया, बड़ा आ छोटा ऊ लेके देख लिया। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने छोटा आ और छोटा ऊ लेके देखा था। अब अगला एग्जाम्पल हमारा जो होगा बड़ा आ और बड़ा ऊ का होगा। तब तक इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। हो गया होगा। अगला जो हमारा शब्द है महाधन ऊष्मा। इसको तोड़ेंगे, अभी आप तोड़ के देखे ही थे, हा हलंत प्लस बड़ा आ। अभी हा को तोड़े ही थे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। अब इधर क्या हमारा बड़ा ओ है, बड़ा आ और बड़ा ऊ यही निकटतम वर्ण हो गए। इसमें इन दोनों पदों के निकटतम वर्ण बड़ा आ और बड़ा ऊ, क्योंकि इसका अंतिम ए है, इसका प्रथम ए है। अब इनका मेल होगा तो बनेगा क्या हमारा, ओ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिल करके किसका निर्माण कर रहा है, ओ का। ओ हो गया, ओ के पहले हा हलंत ही है। अब जब ये दोनों मेल करेंगे तो हा का हलंत हटेगा और ओ की मात्रा लगेगी।
हा और बड़ा ऊ मिल गया, बन गया हो। इधर बचा क्या, माँ। इधर क्या बचा, आधा सा और माँ, महोष माँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप लोग इसमें। दया ऊर्मी। ठीक है, या को तोड़ेंगे तो या हलंत और बड़ा आ होगा, क्योंकि या पे देखिए आ की मात्रा लगी है यहाँ पे, इधर बड़ा ऊ हई है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा ऊ हई दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ, या पे बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए इससे टूट के अलग हुआ बड़ा आ। अब जो निकटतम वर्ण हुआ दोनों पदों का वो ए हो गया, क्योंकि या का ही अंत में है वर्ण और इसमें का प्रथम वर्ण ऊ है। बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलेगा, ओ ही बनेगा। ठीक है, बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके ओ ही बना रहा है। इसके पहले या हलंत ही है। ठीक है, अब ये दोनों जब मेल करेंगे तो या का हलंत हटेगा और ओ की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ओ एक स्वर है, दो काम करेगा, हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा। अब बचा क्या, इधर बचा दा, क्योंकि अभी तक कहीं हमने दा की चर्चा नहीं किया, इधर दा है, उसको ऐसे सीधे ला दीजिए। इधर बचा है दयोर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहर या किरण, वैसे यहाँ पे लहर से है मतलब दया, मतलब दया। ठीक है, दयोर्मी। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। ये दूसरा वाले फार्मूले भी हमने 5 शब्द ले लिए हैं, 5-6 शब्द हो गया है। अब अंतिम वाले पे हम लेंगे कुछ शब्द का एग्जाम्पल। छोटा आ बड़ा आ, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, छोटा आ और बड़ा आ का मेल जब री से होगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा, रा पे हलंत लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको मिटाने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना लिखे हो तो। सप्त धन ऋषि, इता है नहीं, री है, ए है सी, ता नहीं री है, सप्त धन ऋषि। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जब हम ता को तोड़ेंगे तो ता हलंत और छोटा आ, इधर री ही है, क्योंकि री भी एक स्वर है। इसका अंतिम वर्ण ए हो गया, इसका प्रथम वर्ण ए हो गया, जो निकटतम वर्ण हुए हमारे आ और री हो गए। आ और री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर। हमने आपको यहाँ पे भी बताया है, आ और री मिलेगा तो बनेगा अर। अब इधर छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, अर बन गया। अब बच्चा क्या, इधर सा और आधा पा, इधर क्या बचा, सी। अब देखिए, एक मिनट, अभी तो हलंतता वाला बच्चा ही है, हलंतता बच्चा है। अब जब ए आ इससे मेल करेगा, अभी इसको छोड़िए यहाँ पे, अभी तो यही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अब देखिए अर हो गया, आ और री मिल करके अर हो गया, इसके पहले हलंतता है। अब ए आ इससे करेगा मेल, क्योंकि व्यंजन के ठीक बाद स्वर है तो मेल करेगा ही करेगा। तो पहला काम करेगा हलंत हटाएगा, दूसरा काम करेगा अपनी मात्रा लगाएगा। चूंकि ये छोटा आ है, छोटा आ की कोई मात्रा होती नहीं है, कोई मात्रा निर्धारित नहीं है इसके लिए, इसलिए कोई मात्रा लगाएगा ही नहीं, इसके पास है ही नहीं तो देगा क्या। तो ये हो गया ता, और इधर आधा राही है। ठीक है, अब इधर बचा क्या, सा और आधा पा, और इधर बचा क्या, सी। चूंकि हम लोग जानते हैं आधा रा स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जाता है,
उसको उसके बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगा दिया जाता है। तो ये आधा रा है, तो ये इसके ऊपर लग जाएगा तो हो जाएगा सप्तर से। अब ये रा यहाँ सट के सी के ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या हो गया सप्तर से। छोटा आ और री लेकर के हम देख लिए, ठीक है। इसी तरफ देखेंगे बड़ा आ और री लेकर के, महाधन ऋषि, इसको तोड़ेंगे हा हलंत बड़ा आ, क्योंकि हा पे बड़ा आ की मात्रा आप यहाँ पे देख रहे हैं। हा पे बड़ा आ की मात्रा, तो हा हलंत के साथ बड़ा आ अलग होगा। इधर री बचा है, री नहीं री है, ए निकटतम बाण हो गए। बड़ा आ और री मिलेगा तब भी हमारा अर ही बनेगा, बड़ा आ और री मिलेगा तो भी क्या बनेगा अर ही बनेगा। तो हो गया क्या अर। इधर इसके पहले हा हलंत ही है, अब ए इससे मिल कर जाएगा स्वर, क्योंकि हलंत व्यंजन के बाद स्वर है, तो इसका हलंत हटेगा और इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इस पर कोई मात्रा लगेगा नहीं। इसकी कोई मात्रा ही नहीं होती तो इस पर मात्रा लगेगा नहीं, तो हा हो गया और इसके बाद वही रा हलंत हो गया है, ठीक है। अब इधर बचा क्या सी, ठीक है। और इधर बचा क्या माँ। अब चूंकि आधा रा जो है स्वतः प्लस चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, ना भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इसके पहले वाले हम लिखे हैं। अब आधा रा इस तरह से लिखा नहीं जाता है, इसको हम इसके बाद वाले बाण पे ऊपर लगा देते हैं, तो इसको ऐसे कर देंगे महर्ष से, ठीक है। सप्तर्ष हो गया, महर्ष हो गया। इसी तरह से आप लोग ब्रह्मर्षि बना सकते हैं, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्ष हो जाएगा, देवधन ऋषि देवर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे आप फार्मूले पे क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम्पल 2-2 4-4 लेके हम लोग हल कर चुके हैं। इसी आधार पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा उदाहरण आपको मिल रहा है जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, उत्तर आपको निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे गुण संधि तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन कभी कभी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ये हम तो जोड़ना तो सीख गए हैं, पदों को जोड़ना तो सीख रहे हैं, लेकिन जैसे सीधे सीधे में कोई नया शब्द दे करके पूछ रहा है इसका विच्छेद क्या होगा या इसमें कौन सी संधि है, तो कैसे हम पहचानेंगे। तो थोड़ा उसकी भी ट्रिक आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब आ और ई मिल रहा, छोटा बड़ा से नहीं मतलब है, कोई भी छोटा आ या बड़ा हो सकता है, छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकती है। जब आ और ई मिल रहे हैं तो बन क्या रहा ए, तो ए जो है अंतिम वर्ण होता है प्रथम पद का, प्रथम वर्ण होता है, इसका मतलब इसके बाद भी कुछ न कुछ अक्षर बचता है, जैसे अभी आपने देखा और पहले भी। तो ये जो ए की मात्रा यहाँ पे दिख रही है, ये जो शब्द होगा उसके बीचों बीच में, एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच नहीं, लगभग बीच में ए की मात्रा यदि किसी शब्द पे दिख रही है, एग्जैक्ट बीच भी हो सकता है या एक आध अक्षर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बीच में ही होगा, तो वहाँ पे गुण संधि की संभावना है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था रमेश। अब यहाँ पे देखिए बीच वाला वर्ण है, इस पे ए की मात्रा दिख रही है, रमेश है, गणेश है, उमेश है, इस तरह के शब्द आएंगे जिसमें बीच वाले पे ए की मात्रा दिख रही है। इसी मात्रा के आधार पे हमें पता चलेगा कि ए की जो मात्रा बनी है वो आ और ई के मेल से ही बनी है। अब जब प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में तो निश्चित है जो विकल्प देगा उसी तरह का होगा कि जिसकी संधि हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई शब्द उठा के दे सकता है, तो वहाँ पे आपको पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे परमेश्वर हमने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे भी देखिए लगभग बीचों बीच पे ए की मात्रा दिख रही है, ठीक है, परमेश्वर है। या नरेंद्र हमने लिया था, नरेश लिया था, नरेंद्र लेके देख लीजिए, यहाँ पे बीच में ए की मात्रा दिख रही है, इसी तरह आप नरेश देख सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से हम शब्द को देख करके पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। अब इस शब्द को देख करके हमें देखना है, क्या इतना तो हमें हिंदी की जानकारी है, होनी भी चाहिए कि इसको देख करके हम इसको अगर तोड़ना चाहें तो दो सार्थक पद में तोड़ सकते हैं। परमेश्वर में पता चला कि ईश्वर शब्द है और परम शब्द है, आ और ई मिलकर के ही ए का निर्माण हुआ है। इसकी तो थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए शब्दों की, तभी हमें पता चलेगा हाँ परम और ईश्वर जब टूटेगा तो परमेश्वर बनेगा। रमेश में आ और ई से ए बना, इसका मतलब रमा होगा और ईस होगा। तो इस तरह से इसी जब यही तैयार हो जाएगा फार्मूला तो आप तोड़ भी लेंगे, रमा और ईस होगा। इसी तरह नरेंद्र में है, अब देखिए ए की मात्रा दिख रही है, इसका मतलब आ और ई का मेल हुआ है, तो इसी पे रा पे लगा, इसका मतलब इसी से आ का अलग किए हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब नर हो गया एक शब्द। तो अब दूसरे में ई वाला ई अगर लगा देंगे तो इंद्र हो जाएगा, क्योंकि जिस पे मात्रा ए की दिख रही है उसी में से आ अलग हुआ है, ए निश्चित है, और उसके बाद में बाद वाले पद पे ही ई होगी। तो यहाँ पे जैसे नर पे ए की मात्रा रा पे दिख रही है, इसका मतलब रा से ही आ अलग हुआ है तो नर हो जाएगा, दूसरा शब्द इंद्र बचेगा। इसी तरह माँ पे ए की मात्रा दिख रही है, इसका मतलब है आ यहाँ से अलग हुआ है, रमा हो गया है और ईस। अब थोड़ा बहुत जैसे कुछ लोग सोचेंगे रमा कैसे हुआ, राम नहीं हो सकता है, तो थोड़ा बहुत हमें शब्दों की जानकारी चाहिए। एकदम कुछ भी नहीं आता रहेगा तो समझना कठिन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी है तो हम इसको पकड़ लेंगे। इसमें भी देखिए माँ पे लगा है, इसका मतलब आ जो है माँ से अलग किया गया है, तो इसका मतलब माँ परम एक शब्द हो गया, ई इसमें का है तो ईश्वर इसमें हो जाएगा। देख करके हम तोड़ भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए परोपकार है, यहाँ पे देखिए बीचों बीच पे लगभग में ओ की मात्रा दिख रही है, और शब्द भी समझ में आ रहा है कि इसमें दो शब्द हैं, एक उपकार शब्द है और एक पर शब्द है, ठीक है। या जैसे हमने परोपकार हुआ और महोस्मा हमने एक शब्द लिया था, ओ की मात्रा दिख रही है लगभग बीचों बीच में, ऊष्मा एक शब्द हो जाएगा, एक शब्द महा हो जाएगा। इसी तरह हमने लिखा था जलोर में लिया था जल और उर्मी, ठीक है, जल एक शब्द होगा और उर्मी होगा तो आ और उ मिलके जलोर में बनेगा। यहाँ पर बीच में आपको ओ की मात्रा दिख रही है, ठीक है। इसी तरह से सूर्योर्जा भी लिया था हमने एक शब्द, सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, यहाँ पे देखिए बीच में ओ की मात्रा दिख रही है, तो जहाँ पे ओ की मात्रा दिख रही है वहाँ पे गुण संधि की संभावना है। हाँ, गुण संधि में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ओ की मात्रा हमें विसर्ग संधि में भी एक जगह मिलेगी, तो जब हम विसर्ग संधि पढ़ लेंगे तो दोनों का अंतर हमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आप केवल स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो इतना पहचानिए कि यदि लगभग बीच में किसी शब्द पे ए की मात्रा दिख रही है और उसमें यदि संधि है तो निश्चित रूप से गुण संधि होगी। यदि रूढ़ शब्द नहीं है, रूढ़ शब्द में संधि नहीं होती है, लेकिन यदि संधि वाला शब्द है तो उसमें गुण संधि ही होगी। ओ की मात्रा दिख रही है तो गुण संधि भी हो सकती है और विसर्ग संधि हो सकती है, लेकिन अभी आप गुण पढ़ें इसलिए इसको गुण ही मानिए, गुण ही है। विसर्ग कहाँ होगा, विसर्ग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और री वाले के मेल से तो आपको पहचानने का कोई कठिनाई नहीं होगी पहचानने में, क्योंकि ब्रह्मार्थ, सप्तार्थ, महार्थ, देवार्थ, इस तरह से कुछ सीमित शब्द ही हैं जो आएंगे। इस प्रकार से हमने गुण संधि के बारे में इसका फार्मूला डिटेल में देख लिया है, और शब्दों के एग्जाम्पल लेकर के शब्दों को जोड़ने का, वर्ण विच्छेद करने का पूरा डिटेल देख लिए हैं। तो गुण संधि का हमारा जो ये टॉपिक है ये समाप्त हुआ है। अब आपको अगर पसंद आ रहा हमारा वीडियो तो देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों से सब्सक्राइब जरूर कराइए, ठीक है। धन्यवाद।